हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा, आप सभी को पता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए हम अपने सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है बच्चों। तो इसे हम करने की कोशिश करेंगे बच्चों। आपका जो समरी होता है चैप्टर का और या सारांश होता है आखिरी में उससे, और जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, प्रमुख शब्द जिसे कहते हैं, उसके द्वारा। तो सबसे पहले बच्चों कीवर्ड्स ले लेते हैं। अगर बात करें बल्ब की, तो बल्ब क्या है? एक यूटिलिटी डिवाइस है जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? जलाने के लिए या रोशनी के लिए यूज़ करते हैं बच्चों। फिर आपका आता है बच्चों कंडक्टर, जिसे हम विद्युत चालक बोलते हैं। तो द डिवाइस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू डैम, यानी कि वह चीज़ें, जो वस्तुएं जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक या कंडक्टर कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक सेल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बच्चों। फिर है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत परिपथ क्या है? एक तरह से एक रास्ता है या पाथवे है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। फिर आता है बच्चों तंतु या फिलामेंट। ये क्या करता है बच्चों? ये आपका जो बल्ब होता है उसमें जब करंट पास होता है, ग्लो करने में उसे सहायता करता है। इस तरह का आपको देखने को मिला होगा बच्चों। फिर है आपका इंसुलेटर बच्चों, विद्युत रोधक जिसे कहते हैं। तो विद्युत रोधक क्या होता है बच्चों? वो वस्तुएं जो अपने अंदर से करंट का प्रवाह को नहीं होने देती, यानी द डिवाइसेस विच डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू डैम इज कॉल्ड इंसुलेटर या विद्युत रोधक। स्विच क्या है बच्चों? स्विच जो होता है वो क्या है? वो डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिकल पाथ में करंट के फ्लो को हम कंट्रोल कर देते हैं। और टर्मिनल क्या है बच्चों? टू एंड्स ऑफ बैटरी या सेल, दो आखिरी के सिरे एक बैटरी या सेल के, उसे हम क्या कह देते हैं? टर्मिनल कह देते हैं बच्चों। जैसे कि अगर ये सेल है तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया बच्चों। चलिए अब जरा सारांश में इन्हें भी देख लेते हैं कि क्या क्या बातें बताई गई हैं बच्चों। तो सबसे पहला है बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। फिर क्या है बच्चों? एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज कॉल्ड नेगेटिव। यानी विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। फिर क्या कहता है बच्चों? एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल, यानी विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से जुड़ा होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? ये एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। फिर क्या कहता है बच्चों? इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल, यानी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। फिर क्या कहता है बच्चों? स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। ठीक है बच्चों, यानी स्विच क्या है? एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता या पूरा करता है बच्चों। फिर क्या है बच्चों? मटेरियल दैट्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती सकती है वह विद्युत चालक कहलाते हैं। और आखिरी क्या बच्चों आपका? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो बच्चों ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी किस चैप्टर में? ये था आपका चैप्टर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी विद्युत धारा एवं उसका परिपथ। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों। अब वाला जो चैप्टर है आपका, ये वाला चैप्टर है आपका चैप्टर 11। चैप्टर 11 आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश, छाया एवं परावर्तन वाला चैप्टर है। इसमें प्रमुख शब्द जो है आपके कौन से हैं बच्चों? लुमिनियस यानी दीप्त, मिरर या दर्पण, ओपेक या अपारदर्शी, पिनहोल कैमरा या सूची छिद्र कैमरा, रिफ्लेक्शन या परावर्तन,
छाया या शैडो, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट यानी पराभासी और पारदर्शी। इनमें अगर आपको याद हो बच्चों, अपारदर्शी, पराभासी और पारदर्शी, यानी ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ये तीन क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ मटेरियल जिसमें से लाइट अलाउ करता है कि पास होगी कि नहीं होगी बच्चों। फिर आपका अगर हम बात करें जो परावर्तन है या रिफ्लेक्शन है, वो क्या है, जब किसी वस्तु पर लाइट जा करके वापस टकरा करके आती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन या परावर्तन कह देते हैं। और शैडो क्या है बच्चों, इसमें शैडो या छाया, जो वस्तु बनती है कब, प्रकाश को रोकने पर, उसे क्या कह देते हैं हम बच्चों, शैडो कहते हैं। दर्पण या मिरर आपको पता ही है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। और लुमिनियस क्या होता है बच्चों, वह वस्तु जो कुछ उजाला हमें देती हो। अब जरा प्रमुख शब्दों को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी ऑब्जेक्ट वह कौन से होते हैं, जिनके जो अलाउ नहीं करते हैं किसी भी लाइट को पास करने से, यानी प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते हैं बच्चों। फिर आता है ट्रांसपेरेंट बच्चों। पारदर्शी कौन से होते हैं, वह ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से प्रकाश को प्रवाहित होने देते हैं और वस्तु को स्पष्ट देखने में मदद करते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन से देम थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फिर आता है बच्चों ट्रांसलूसेंट या पराभासी ऑब्जेक्ट। वो कैसे होते हैं, जिनमें से कुछ मात्रा में लाइट पास होकर के जा सकती है। फिर है बच्चों आपका शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है बच्चों, छाया बनती है। ठीक है बच्चों, शैडो का फॉर्मेशन होता है। फिर बात आती है बच्चों पिन होल कैमरा बच्चों। तो पिन होल कैमरा कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली ऑब्जेक्ट। यदि साधारण वस्तुओं से हम क्या बना सकते हैं, सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं और इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में कर सकते हैं बच्चों। फिर क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी प्रतिबिंब जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों कि मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेजेस, यानी जो प्रतिबिंब जो हमारा मिरर है वो क्या करता है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायता करता है। फिर है क्या है बच्चों, प्रतिबिंब छायाओं के अत्यधिक भिन्न होती है। प्रतिबिंब जो छाया बनाता है वो अलग अलग प्रकार से भिन्न होती है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया इस वीडियो का कंप्लीट। अगले जो बाकी के चैप्टर हैं वो आपके अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।